हम इस काल भगवान के जाल में फंस गए और अभी तक हमें इस काल ने इतना ज्ञानहीन बना दिया कि हमें ये भी नहीं मालूम कौन राम है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं। अब जैसे मुसलमान भाई कहते हैं परमात्मा अव्यक्त है, अल्लाह निराकार है, मतलब वो अदृश्य है, उसका नाम क्या है? नाम कोई नहीं। स्थान क्या है कि सातवें आसमान पर अल्लाह रहता है। तो इससे एक तो बात यह सिद्ध होगी परमात्मा साकार है, क्योंकि वो एक देशी है, एक स्थान पर रहता है। दूसरा, उनको ये नहीं मालूम कि उसका नाम क्या है। वो अल्लाहु अकबर भी करते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर है कौन? अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। जैसे भाषा होती है, इसमें कबीर को अकबीर, जैसे अपनी संत भाषा में क्या बोलते हैं, स्थान को अस्थान, स्थिर को अस्थिर, ऐसे एक एक्स्ट्रा ए लग जाता है। जैसे कबीर को अकबीर, अल्लाह को अल्लाहू भी बोल देते, अल्लाहू, अल्लाहू, कबीर, अकबर। तो अल्लाहू अकबर कहने लगे, अकबर, अकबर का अर्थ भी कबीर है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर, ये अल्लाह का अर्थ भगवान कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा कर देते हैं, बड़ा भगवान। अब वो बड़ा भगवान कौन है उसको डिफाइन कर दिया आपको कि वो बड़ा भगवान कौन है। क्योंकि पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है उसको मुसलमान धर्म अल्लाह मानते हैं। जिस भगवान ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है उसको मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कंप्लीट गॉड मानते हैं कि ये परमात्मा हमारा है। और वो कहता है कि हे पैगंबर अर्थात हजरत मोहम्मद, वो कबीर नामक जो परमात्मा बड़ा भगवान है उसको ये काफिर परमात्मा नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, तो इनकी बातों में मत आना, इन काफिरों का कहा मत मानना, उसके लिए तू संघर्ष करना। और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं इस कुरान शरीफ में, इस ज्ञान के ऊपर तू दृढ़ रहना। जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं कहा, संघर्ष करना, चाहे कितना ही तुझे कष्ट दें, चाहे गलत बोलें, आप इनकी बातों से डगमग मत होना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारी सृष्टि रची, जमीन और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है उसी अल्लाह ने की है। कोई जो गीता ज्ञानदाता किसी और, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता किसी और अल्लाह भगवान के बारे में बता रहा है जो कबीर भगवान है। और उसने सारी सृष्टि, उसने सारी रचनाएं की है। और वो जिंदा, जो जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होता है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कल अल्लाहु अकबर आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो उसी के लिए 52 आयत नंबर 58 में कहा है कि वो जिंदा कभी मरने, वो उस जिंदा, जो जिंदा तुझे मिला, जिंदा के रूप में मिला, और वो पूर्ण परमात्मा है। वो अल्लाह बड़ा लिख दिया, अल्लाह कबीर को अल्लाह बड़ा लिख दिया, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा कर लिख दिया उन्होंने अनुवाद में। बाकी मूल जो भाषा है वो सही बता रही है। और वो कभी मरने वाला नहीं है, और वो अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर है, खूब परिचित है, वो उनको अक्षमा कर देता है। फिर लिखा कि ये वही परमात्मा है जिसने ये कबीर वही भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है कि मैं उससे परिचित नहीं हूं, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना
सुप्रीम गॉड मानते थे, अपना अल्लाह मानते हैं, और मुसलमान धर्म जिसको अल्लाह मानते हैं, कि वो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है, ना उसका कुरान शरीफ का ज्ञान उन्होंने, उसी ने परमात्मा ने दिया है। और वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने आसमान और जमीन के बीच में जो कंस्ट्रक्शन सारी की, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। हम अल्लाह यहाँ कबीर ना मान करके उन्हीं की अनुवादित की हुई कुरान शरीफ को मानकर चलें कि वो अल्लाह बड़ा है, तो गीता ज्ञान कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से कोई और अल्लाह है, जिसके बारे में कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह अपरिचित है। बाखबर से पूछो, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो।